परमात्मा को भी जानने के लिए, संपूर्ण रीति से उसके गहन रहस्यों को समझने के लिए उसके सम्मुख साथ रहना पड़ेगा। जितना हम उनके सानिध्य में रहेंगे उतने ही गहरे गूढ़ रहस्य हमारी समझ में आते चले जाएंगे, नजदीकियां बढ़ती चली जाएंगी। और जो जितना नजदीक होता है वो उसको उतना ही अच्छी तरह से बखूबी जानता है। तो भगवान से नजदीकियां बनानी है मम्मा की तरह। जैसे मम्मा हर टाइम कंबाइंड स्वरूप स्थिति में रहती थी, जुड़ी रहती थी, कर्म योगनी, राज योगनी, हर कर्म में भी योग युक्त, कर्म भी निष्काम कर्म, कर्म किया भगवान को अर्पित किया। कर्म की शुरुआत परमात्मा की याद से प्रारंभ और कर्म का अंत परमात्मा को अर्पित करके। तो इस प्रकार से हम कर्म योगी और राजयोगी बने। अपने हर कर्म को बहुत ही निष्ठा से, सेवा भाव से, जिम्मेदारी से, ईमानदारी से निभाएं। शुरुआत परमात्मा स्मृति से करें, बाबा के आशीर्वाद से करें। और जब कर्म, कोई भी कर्म हो, चाहे साधारण हो चाहे विशेष कर्म हो, कोई भी कर्म हो, जब वो समाप्त हो जाए तो मुस्कुराते हुए बाबा को अर्पित कर दें। कर्म करते चले, बीज बोते चले और फल की इच्छा ना रखें। बस इतना है कि अगर श्रेष्ठ बीज बोया है, अच्छा बीज बोया है, तो फल भी अच्छा मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, वो मिलना ही है, ये ऑटोमेटिकली प्रक्रिया है। तो हमारा विशेष जो अटेंशन है, फोकस, वो कर्म योगी बनकर के श्रेष्ठ कर्म का बीज धरनी में डालते चले। उचित वक्त जब आएगा, हमें उचित फल उसका समय पर प्राप्त हो जाएगा। कर्म करते ही फल की कामना करना कर्म योगी बनने का लक्षण नहीं है। कर्म योगी का पहला ही लक्षण है निष्काम निस्वार्थ भाव से कर्म करना। और दूसरी बात कि जैसे समय सिग्नल दे रहा है, राजयोगियों की, परमात्म बच्चों की, विश्व को, प्रकृति को, आत्माओं को बहुत जरूरत है उनके प्रकंपन की, उनके सकाश की, वाइब्रेशंस की। और यही बहुमूल्य सेवा आज की डेट में डिमांड कर रही है। ये इस प्रकार की सेवा है कि इससे हमारा जमा का खाता बहुत स्ट्रांग हो जाता है, फुलफिल हो जाएगा। तो इस सेवा पर विशेष अटेंशन देंगे हम सभी। पिछले 2 सालों से हम संसार की, भारत की हालत देख रहे हैं। अभी पिछले कुछ महीनों में हमने तबाही देखी है, दुख, अशांति, भय, घबराहट चरम सीमा पर देखी है। आत्माओं ने तहे दिल से अपने इष्ट देवों को, भगवान को पुकारा है। प्यासी नजरों से वो भगवान और इष्ट देव देवतियों की तरफ देख रही हैं। तो अब अपने जीवन के कीमती क्षण निकालने पड़ेंगे। ये नहीं कि टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। 5 मिनट, 10 मिनट, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप घंटों समाधिस्थ होकर बैठिए। दिन में कम से कम 3 बार, 4 बार, 5-5 मिनट भी, 10-10 मिनट भी अपने चित्त को शांत करके परम सत्ता, परमात्मा, महाज्योति, सर्वशक्तिवान से जुड़ करके उसके पावरफुल वाइब्रेशंस स्वयं में समाकर, लेकर सूरज की तरह सकाश चहु ओर फैला दे। फील करे कि पूरे विश्व के ग्लोब पर, पूरे ब्रह्मांड में ये वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। जिस आत्मा को जिस चीज की आवश्यकता है उसको ये परमात्मा की तरफ से प्राप्त हो रही है।
एक लाइट के रूप में वो एनर्जी उसको जा रही है। ऐसा महसूस करते हुए 3 बार कर सकते, 3 बार, 4 बार कर सकते हैं, 4 बार, 5 मिनट बैठिए, 7 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, मैक्सिमम 10 मिनट, मिनिमम 5 मिनट, और ये वाइब्रेशंस फैलाइए। हम जो देंगे, ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वही तो डबल होके आएगा। हम आत्माओं को शांति का दान देंगे, परमात्मा से शांति के वाइब्रेशंस स्वयं में भर कर चौओर फैलाएंगे, तो चित्त हमारा अपने आप शांत हो जाएगा, शांति का खजाना बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से हम आत्माओं को शक्ति के वाइब्रेशंस देंगे, महाज्योति से जुड़ करके, सर्वशक्तिवान से कनेक्ट होकर, कंबाइंड होकर, उसकी करंट खुद में भरकर, उसका प्रकाश चौओर, इस संकल्प से कि समस्त आत्माओं को ये शक्ति के वाइब्रेशंस प्राप्त हों। तो ये वाइब्रेशंस लाइट के रूप में, एनर्जी के रूप में आत्माओं के पास जाएंगे, शक्तिहीन में शक्ति भर देंगे, भयभीत आत्माओं को निर्भय बना देंगे, हिम्मतहीन आत्माओं में हिम्मत पैदा कर देंगे, जो जीने का बिल्कुल जज्बा ही खत्म हो चुका है उनके अंदर जज्बा पैदा करेंगे, उम्मीद की किरण बनेंगे, राहत शकून बनेंगे। तो घर बैठे ये महा पुण्य हम कर सकते हैं और अपने जमा के खाते को स्ट्रोंग बना सकते हैं, आत्माओं की दुआएं ले सकते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस टाइम में इतना कुछ कमा सकते हैं हम घर बैठ करके। तो इस सेवा को विशेष इंपॉर्टेंस देंगे। 3 बार, 4 बार, जितना भी 24 घंटे में हो सकता है बैठिए, जोड़िए परम पिता से खुद को, भरिए उसके पावरफुल वाइब्रेशंस और फैलाइए ब्रह्मांड में। सख्त आवश्यकता है। दूसरी बात, अब समय को तीसरे नेत्र से भांप कर, देख कर, समझ कर, समय के साथ स्पीड से मुझे चलना है, पीछे नहीं रहना है। उसके लिए जब हम सुबह को उठते हैं तो एक दृढ़ संकल्प बाबा के सामने स्वेच्छा से करेंगे, कहने से नहीं कि बहन जी ने बोला है तो कर लेते हैं। खुद की दिली इच्छा होनी चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। जब हमारी स्वेच्छा होती है तब परमात्मा की भी मदद मिलती है, शक्ति मिलती, साथ मिलता है। वो क्या होनी चाहिए? अभी जो हमारे 63 जन्मों के कुछ खाते हैं, कार्मिक अकाउंट है, नेगेटिव कर्म भोग, उन्हें मुझे क्लियर करना है। कुछ योग बल से, कुछ पुण्य कर्मों से, कुछ क्षमा याचना से बैलेंस करना है उनको। इसके लिए परहेज और कंडीशन ये है कि अब चुक्त करने के वक्त पर समझदारी से हम एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि कोई भी नया कार्मिक अकाउंट अब बने नहीं। जब ये लीकेज, ये परहेज हम शुरू करेंगे, तब जो पूर्व के हैं वो तेजी से नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। हम 10 मिनट भी योग करेंगे ना, तो 10 मिनट में भी वो दाग मिटने शुरू होंगे। लेकिन एक तरफ हम दाग मिटा रहे हैं, दूसरी तरफ लगा रही हैं, फिर इधर मिटा रही हैं, फिर लगा रही हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। और ही आत्मा कंफ्यूज, बोझिल, वीक, निर्बल बन जाएगी। तो अब समय को देखते हुए जो समय इशारा दे रहा है, दृढ़ संकल्प करना है कि नया कोई भी कार्मिक अकाउंट अब नहीं। इसीलिए बाबा को सुबह उठ करके अपना सच्चा गाइड बनाने का समय आया। अब तक सुना था कि भगवान हमारा गाइड है,
गाइड बनकर आया, लिबरेट करने आया है, छुड़ाने आया, रास्ता दिखाने आया है, मार्गदर्शन करने आया है। अब उसको हम यूज करेंगे बुद्धिमत्ता के साथ। तो जो स्वेच्छा से संकल्प करना है वो ये करना है कि मेरे बाबा, आप मेरे मार्गदर्शक बनो, मेरे गाइड बनो। मैं स्वेच्छा से ये दृढ़ संकल्प करती हूं दिल से कि अब भूल कर भी भूल ना हो। मैं ऐसे सदमार्ग पर चलूं सदविवेक के साथ कि भूल कर भी अब कोई भूल ना हो। इसमें आप मेरे गाइड बनो, मेरा हाथ पकड़कर मुझे सदमार्ग पर लेकर चलो। सौंप दो खुद को। संकल्प हमारा, जिम्मेदारी बाबा की। इच्छा हमारी, जिम्मेदारी बाबा की। हम अपनी दिल से इच्छा जाहिर बाबा के सामने करें कि अब भूल कर भी हम भूल नहीं करेंगे, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से, ना व्यवहार में। किसी से भी कोई गिला शिकवा, कष्ट, कोई तकलीफ, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई निंदा, चुगली, परचिंतन, जो जैसा है तेरे हैं, तेरे हवाले। सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। मुझे अब इन चक्रों में नहीं फंसना है। सब तुझको अर्पित। अच्छे हैं वो भी, अच्छे नहीं है वो भी। मैं अपने चित्त को शांत करके दुआओं और शुभ भावों से भर करके बस एक ही संकल्प करूं कि भूल कर भी भूल ना हो। सोचिए, पूर्व के अभी कटे नहीं। एक एक कर्म को काटने में कितना मेहनत, कितना कुछ क्या क्या लगता है इंसान का। पूर्व के कटे नहीं है खाते और नए बना लिए अब, तो क्या होगा? कैसे उतरेगा ये कर्ज? कैसे होगी आत्मा मुक्त? चुक्त कैसे कर पाऊंगी मैं ये सब? इसीलिए अच्छे से अच्छे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पुण्य से पुण्य कर्म कीजिए। किसी आत्मा के बारे में गलती वो, गलत वो, और सोच सोच के चिंतन वर्णन पर चिंतन करके मैं अपना खाता बनाऊं, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? ये समझदारी नहीं है। मम्मा हमेशा कहती थी कि दूसरों की चुगली पर चिंतन करना माना गटर का पानी पीने जैसा है। मम्मा इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थी कि किसी भी आत्मा का कोई परचिंतन, निंदा, चुगली नहीं करना, वातावरण में वो जम्स नहीं फैलाना। है भगवान को अर्पित। भगवान जाने उसके कर्म जाने, ड्रामा जाने। सारी दुनिया ही खराब है, हम किस किस को सुधारे, किस किस के लिए सोचे, किस किस के लिए बैठे। मुझे मेरे को परफेक्ट स्थिति में लेकर के चलना है, अपनी मंजिल तक पहुंचाना है, बुद्धिमत्ता और समझदारी, ज्ञान के बल को यूज करते हुए। तो यही स्वेच्छा से हम संकल्प करेंगे। और जब हम रोज बाबा को अर्पित करेंगे, मेरे बाबा मेरा हाथ थामो, मेरा गाइड बनो, मुझे सदमार्ग पर लेकर चलो, उत्थान के मार्ग पर लेकर चलो, अब भूल कर भी कोई भूल ना हो, इतना सदविवेक मुझे प्राप्त करो। तो फिर हम देखेंगे, जब हम सच्चे हृदय से रोज सुबह उठ के बाबा को खुद को अर्पित करेंगे, एक सुंदर श्रेष्ठ संकल्प के साथ, तो बाबा हमारी किस प्रकार मदद करेगा? हमें लगेगा कि हम बच रहे हैं हर जगह से। बाबा हमें बचा कर लेकर चल रहा है, क्योंकि हमने जिम्मेदारी अपने गाइड को दी है। इच्छा हमारी है, जिम्मेदारी बाबा को दे दी है। तो बाबा किस प्रकार से हमको लेकर के चलते हैं, किस प्रकार बचा करके चलते हैं, वो हमें नित्य नए अनुभव होंगे, नित्य नए सुंदर प्रैक्टिकल अनुभव होंगे कि बाबा ने यहां से, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, व्यर्थ से बिल्कुल खत्म, कट, एकदम कट हो जाएगा। जो काम की चीजें हैं, जो उत्थान की बातें हैं, वही मेरे सामने आएगी, उन्हीं में मुझे इंटरेस्ट आने लगेगा। ये फालतू की चीजों में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। बुद्धि वहां से उसको रिजेक्ट करने लगेगी। लेकिन
स्व इच्छा खुद की हो, दृढ़ संकल्प खुद का हो, विल पावर खुद की हो, करने की चाह खुद की हो, तब परमात्मा हाथ थामते हैं, चाह देख करके राह हमें दिखाते हैं। अगर चाह ही नहीं है तो फिर राह मिलना मुश्किल है। हम अपनी चाह बताएं, वो हमें राह दिखा देगा। यही उस सच्चे गाइड का काम होगा। तो ये अपना पर्सनल पुरुषार्थ हमें करना है। मम्मा कहती थी कोई भी गलती होती है तो क्षमा याचना कर लो। तो मम्मा कहती थी ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार क्षमा मिल जाएगी, लेकिन वो नेचर बन जाए कि गलती करते रहें, क्षमा मांगते रहें, गलती करते रहें, क्षमा मांगते रहें, तो फिर उसकी क्षमा याचना नहीं होती है। आज तक हम सब आप लोगों से क्षमा याचना कराते आए, हमने भी की, लेकिन अब क्षमा याचना के साथ एक चीज जोड़नी है। जो ये पूरी कायनात, प्रकृति, ब्रह्मांड, देव शक्ति, परमात्मा हमें स्वेच्छा से, दिल से क्षमा प्रदान करे, लेकिन वो मेरे एक दृढ़ संकल्प के साथ होगी। आत्माओं से, प्रकृति से हमने क्षमा याचना की आज तक कि जो भी भूले हो गई, जाने अनजाने में विकर्म हो के वश, अज्ञान के वश जो भी हमसे हो गई गलतियां, तो अपने चित्त की शांति के लिए हम क्षमा याचना करते, आत्माओं से माफी मांगते, मन ही मन ये काम करते, माइंड टू माइंड बात करते हैं, हे आत्माओं माफ करो। फिर हम रिटर्न में क्षमा दान भी करते, जिन्होंने हमें कष्ट दिया, तकलीफ दिया, हम उन्हें माफ करते। जिन्होंने हमें दिया हम उन्हें माफ करते, हमने जिनको दिया हम उनसे माफी मांगते। ठीक है ये तो, लेकिन अगर प्रकृति को, ब्रह्मांड को और परमात्मा को फेवर में लेना है, वो तो हो गया, ठीक है, सॉरी मांग लिया, चित्त की शांति हो गई, मेरी वृत्ति दर शुभ शुद्ध हुई आत्माओं के लिए, तो उनके भी वृत्ति मेरे लिए पॉजिटिव जरूर होगी, आज नहीं तो कल होगी, क्योंकि मेरे वाइब्रेशंस शुभ शुद्ध जो हैं वो उनकी वृत्ति को भी बदलेंगे। परंतु ये माफी तब मिलेगी जब एक दृढ़ संकल्प और होगा, जब मैं ये वायदा करूं, खुद से एक दृढ़ संकल्प करूं, परमात्मा के सामने खड़े होकर के, आत्माओं के समक्ष खड़े होकर के, कि अब मन वचन कर्म और व्यवहार से मैं किसी को भी कष्ट, तकलीफ, दुख नहीं दूंगी। इस कंडीशन पर क्षमा हमारी मान ली जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। अब यही बात है कि इधर मैं क्षमा मांगती जा रही हूं, उधर गलतियां करती जा रही हूं। इधर मैंने जिनको कष्ट दिया वो मुझे माफ करो, उधर फिर मैं मन से, वचन, कर्म, व्यवहार से कष्ट देती जा रही हूं। तो मम्मा कहती हैं कि वो फिर क्षमा के काबिल नहीं है, उसे क्षमा नहीं मिलती। प्रकृति, ब्रह्मांड, परमात्मा, देव शक्तियां सब उसको क्षमा नहीं देती हैं। सुधार हो तो क्षमा मिले, सुधार नहीं तो क्षमा नहीं। तो क्षमा याचना करते हुए बाबा के सामने एक दृढ़ संकल्प करना है कि मन, वचन, कर्म, व्यवहार से किसी के लिए भी ना बुरा सोचेंगे, बुरा सोचना भी नहीं है, शुभ 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 सोचना है। केवल 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 शुभ भावनाएं मेरे माइंड में वास करें, अशुभ भाव बिल्कुल नहीं, नेवर, अविद्या, अज्ञान। केवल 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 दुआएं 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 सबके लिए। कोई कैसा भी है, बाबा ने कहा अजामिल जैसा पापी भी है तो भी तुम्हें उसके लिए शुभ भावना रखनी है, उसके लिए भी अशुभ भाव नहीं, उसके लिए भी बद्दुआ का भाव नहीं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुख पाए, सब निरोग रहे। मैं मेरा कर्म वो करूं जो मुझे भगवान बोल रहा है, वो जो कर रहे करते रहने दो, उसे भगवान को सौंप दो। अब कोई तरीका ही नहीं बचा भगवान को अर्पित करने के सिवाय। अर्पित कर दो उसको। तुम जानो बाबा,
तुम्हें अर्पित। मैं वो करूंगी जो आपने मुझे आज्ञा दी है। कहते हैं ना, मम्मा वो ही करती थी जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा बोलते थे, उनका बोलना मम्मा का करना। तो वो पहले नंबर की आत्मा बनी। तो बाबा ने हमें कहा क्या? बाबा ने तो यहां तक बोल दिया, अजामिल जैसी पापी आत्मा को भी शुभ भावना देनी है। ये आज्ञा है, ये मेरे लिए आज्ञा है भगवान की। मैं उसके लिए बद्दुआएं, अशुभ भाव पर चिंतन, चुगली, नीचा गिराना, अपमान करना, दुख देना, क्रोध देना, ये सब आज्ञा नहीं है भगवान की। सिर्फ एक ही आज्ञा है, उसके लिए भी शुभ भावना रखो। नहीं बन पा रहा है न्यारे प्यारे रहो, न्यारे हो जाओ बेशक, लेकिन भावनाएं खराब नहीं करनी है, भावनाएं मैली नहीं करनी। क्योंकि भावना मेरी मैली होगी तो मेरा मन मैला होगा, मेरा मन मैला होगा तो नेगेटिविटी से कर्म बंधन बनेगा। कर्म बंधन बनाना नहीं है। अब जो पुराने हैं उन पे फोकस करके उनको खत्म करना है, नया नहीं बनाना है। ये लीकेज, ये परहेज बहुत ध्यान देना है। हर दिन 24 घंटे कोई भी नया कार्मिक अकाउंट नहीं, बिल्कुल नहीं, ना मन से, ना बोल से, ना कर्म से, ना व्यवहार से। तो अगर भगवान से क्षमा याचना करनी है हमें आत्माओं से, तो इस दृढ़ संकल्प के साथ कि मन वचन कर्म व्यवहार से पूरा पुरुषार्थ रहेगा, पूरा अटेंशन रहेगा कि किसी को भी हम तकलीफ, कष्ट, दुख नहीं देंगे। फिर देखो किस प्रकार से सब फेवर में आते हैं हमारे, सब तैयार हो जाएंगे क्षमा के लिए, मिल जाएगी। तो मम्मा की यही बात कि उस गलती को सुधार दो, दृढ़ संकल्प कर लो, क्षमा मिल जाएगी, मिल जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखिए। सबको सुख देना है, वाइब्रेशंस शांति के देने हैं, प्रेम के देने हैं। वैसे कहते कोई चीज देते हैं ना खुट जाती है। कोई सामान दो, वस्तु दो, पैसा दो, कपड़ा दो, कुछ भी दो, आप दोगे खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बाबा के दिए हुए स्पिरिचुअल खजाने ऐसे हैं कि जितना देंगे ना उतना बढ़ेंगे, डबल ट्रिपल होकर के हमारे पास बढ़ते चले जाएंगे। हम प्यार देंगे, प्यार बढ़ेगा। सम्मान देंगे, सम्मान बढ़ चढ़ के आएगा। शांति देंगे, शांति बढ़ चढ़ के आएगी। जो देंगे वो बढ़ चढ़कर हमारे पास आ जाएगा, डबल ट्रिपल होकर के। यही बढ़ाने का सीक्रेट है स्पिरिचुअलिटी में। दो तो आएगा, दोगे नहीं तो नहीं आएगा। इसीलिए मुझे जो भी चाहिए, मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, सम्मान चाहिए, तो प्यासी नजरों से लोगों की तरफ नहीं देखो कि इससे मुझे खुशी मिले, इससे मुझे प्यार मिले, उससे मुझे शांति मिले। बल्कि क्या करूं, देना शुरू कर दो। पहला कदम उठाऊं देने का। इधर मैं देना शुरू करूंगी, इधर मैंने किसी को एक मुस्कुराहट दी तो रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा? मुस्कुराहट ही मिलेगी ना। प्यार से किसी को मैंने कुछ बोला तो रिटर्न में क्या मिलेगा? तो देना शुरू कर दूं मैं, इधर देना शुरू करूं, उधर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से तीव्र पुरुषार्थी बनकर के प्रैक्टिकल खुद पे मेहनत करनी है। ज्ञान सुनना सुनाना तो बहुत हो गया है, लेकिन अब खुद पर खुद की मेहनत करनी है, और वो भी बहुत एंजॉय से, प्यार से करनी है। उसे टेंशन नहीं बनाना है, खेल खेल में प्रेम से एंजॉय करना है लाइफ को। जो भी पल है, जो भी जिंदगी है, खुशी खुशी से इसको बिताना है। सदमार्ग पर चलते हुए, सदविवेक के साथ, सदगुरु के सानिध्य में, सुंदर गाइड का हाथ पकड़कर। फिर इस जीवन जीने का मजा ही कुछ और होगा।
चलते फिरते हम बाबा का साक्षात्कार करा पाएंगे, साक्षात्कार मूर्त आत्माएं बन जाएंगे। क्योंकि बाबा कहते जब उसके गुण और हमारे गुण मैच होने लगेंगे, उसके कर्तव्य और हमारे कर्तव्य मैच होने लगेंगे, तब भगवान प्रत्यक्ष होने लगेगा। अब वो है सुखदाई, दुख हरता सुख करता, और मैं अपने मन वचन कर्म में भी, सूक्ष्म में भी अगर किसी को दुख दे रही तो मैच नहीं हो रहा मेरा उसका मेरा कर्म गुण मैच नहीं हो रहा, तो कहां से मैं साक्षात्कार करा पाऊंगी उसका। वो है बिगड़ी को बनाने वाला, आया ही बिगड़ी को बनाने के लिए है। और यहां मैं मनसा में भी अगर किसी की बनी बनाई को बिगाड़ने की सोच रही हूं तो एकदम अपोजिट हो गई हूं भगवान के, एकदम अपोजिट। तो फिर मेरे से भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। हाँ, वो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो दुख हरता सुख करता है, मैं भी सुख देने का काम कर रही हूं, किसी की बिगड़ी को बना रही हूं, तो फिर मैं भगवान के नक्शे कदम पर चल रही हूं। और नक्शे कदम पर चल करके साक्षात्कार मूर्त बन करके साक्षात्कार करा रही हूं, उसको प्रत्यक्ष कर रही हूं संसार में। बहुत बड़ा महा महा पुण्य होगा ये। तो अब ये भी ध्यान रखना है कि जो बाबा के गुण हैं उन्हीं गुणों पर मुझे चलना है, नक्शे कदम चलना है। जो उसकी खूबियां वो मेरी खूबियां, जो उसको पसंद वो मुझे पसंद, जो उसके कर्तव्य वो मेरे कर्म मैच करेंगे पूरी तरह से। तो फिर देखे, कहते हैं ना कि बच्चों में माता पिता की छवि दिखाई देती है, चाल चलन, बोल चाल, उठना बैठना, बात करने का तरीका, स्वभाव, संस्कार, कहीं ना कहीं से लगेगा कि ये छवि दिखाई दे रही है माता पिता की। तो जब हमारे गुण उसके गुण मैच हो जाएंगे, हमारे कर्म उसके कर्म मैच हो जाएंगे, तो परमात्मा की छवि हम में दिखाई देने लगेगी। चेहरे और चलन से परमात्मा प्रत्यक्ष होने लगेगा। अब शिव बाबा की छवि हर चेहरे में दिखाई देने लगे तो प्रत्यक्ष होने में कितना वक्त लगेगा उसको? बहुत थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो उसके कर्म वो मेरे कर्म, ये भी हमें ध्यान देकर चलना है। और जो हमारे पूर्व जन्मों के कड़े कार्मिक अकाउंट हैं, पता नहीं क्या क्या है भी कि नहीं है ये भी नहीं पता, पर 63 जन्मों में कुछ तो पाप कर्म किए, उसका प्रभाव जो आत्मा में है कर्म भोगनाओं के रूप में, उनको दग्ध नष्ट करने के लिए, जहां 3 या 4 बार आपको सकाश देने के लिए बताया है, शिव शक्ति बनकर परमात्मा से, शिव बाबा से कंबाइंड होकर उसके करंट को खुद में भरकर फैलाना है प्रकाश। एक बार खुद के लिए करना है। मान लीजिए 4 बार कर रहे हैं तो 3 बार आप ग्लोब के लिए, प्रकृति के लिए कीजिए, आत्माओं के लिए कीजिए। परंतु 10 मिनट ऐसे जब वो खुद मेरे लिए, मेरी शुद्धिकरण के लिए, मेरे विकर्म दग्ध हो, पाप भस्म हो जलकर, ऐसा ज्वालामुखी योग मुझे करना है। जितना भी कर सकते हैं इजीली, रिलैक्स हो करके, लेकिन उसमें कंसंट्रेशन पावर बहुत सुंदर चाहिए, क्योंकि ये योग बीज रूप स्थिति में होगा। मैं आत्मा, शिव बाबा परम आत्मा, दोनों ज्योति एक दूसरे के कनेक्शन में आ जाएं, टच हो जाएं एक दूसरे से। परमात्मा का पूरा रिफ्लेक्शन मेरी आत्मा के अंदर, उसका पूरा प्रकाश योग अग्नि ज्वाला की तरह मेरे अंदर समा रही है। ये मुझे फील करना है बीज रूप स्थिति में।
वो पारसनाथ मुझसे जुड़कर मुझे पारसमणि बना रहा है अपने सानिध्य में, अपनी एनर्जी से, अपने करंट से, अपने टच से। मेरा मन बुद्धि संस्कार टोटली डिवाइन होता जा रहा है। फील करें, विजुअलाइज करें, देखें अपनी आत्मा को किस तरह से प्रकाश भर रहा है, किस तरह से मन बुद्धि डिवाइन हो रहा है, और जो नेगेटिविटी है, पाप का प्रभाव है, इस तेजस्वी अग्नि स्वरूप प्रकाश में जल के भस्म हो रहा है। आत्मा नीट एंड क्लीन हो रही है, शुद्ध पावन हो रही है। इस प्रकार महसूस करते हुए 10 मिनट जब भी रिलैक्स हो, मन पूरी तरह कंफर्टेबल हो, क्योंकि एकाग्रता की शक्ति चाहिए तो मन कंफर्टेबल चाहिए, रिलैक्स चाहिए। शांति में, एकांत में बैठकर ये पावरफुल योग हम करेंगे, ज्वालामुखी योग। उससे जो भी विकर्म है सब भस्म होने शुरू हो जाएंगे, पाप कर्म दग्ध होने शुरू हो जाएंगे, आत्मा हल्की लाइट बननी शुरू हो जाएगी। काफी हद तक निजात पालेंगे हम। देखते हैं ना, जैसे किसी को रेडिएशन दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है, कितनी पावरफुल किरणें आती हैं और क्या कर देती हैं। ठीक इसी प्रकार से महाज्योति के सामने बैठकर फील करेंगे कि ये जो प्रकाश आ रहा है ये अंदर ऐसा शुद्धिकरण करेगा, सब खत्म कर देगा नेगेटिविटी, पाप के प्रभाव को। शुद्ध पवित्र प्योर आत्मा बन जाएगी, बोगनाएं खत्म हो जाएंगे। तो अपने लिए विशेष 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 ये मेडिटेशन जरूर करना है, कभी भी कीजिए, 24 घंटे में एक बार तो जरूर कीजिए। हम भी करते हैं, आप भी कीजिए। आने वाले समय में बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इस मेडिटेशन का। जहां आत्मा शक्तिशाली बनेगी, आत्मा में वाइब्रेशंस पावरफुल जाएंगे शिव बाबा के, वहां बहुत सारी चीजों से आत्मा मुक्त हो जाएगी। हल्की लाइट और दूसरों के काम आने में, दूसरों को सहयोग देने में, मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगी। तो अब 10 मिनट हम सभी भाई बहनें रिलैक्स होकर के ज्वालामुखी योग करेंगे। जो जहां हैं वहीं बैठ करके कंफर्टेबल, जैसे भी लगे वैसे रिलैक्स होकर, हम जैसे जैसे कमेंट्री करें आप अपने मन को वही दिशा निर्देश देते रहें, वही विजुअलाइज कराते रहें, दिखाते रहें सीन बुद्धि के नेत्र से। तो अभी उड़ान भरेंगे हम सभी। मस्तक के बीच में चमकता हुआ शक्तिशाली बहुत दिव्य अलौकिक सितारे को देखेंगे। ये सितारा मस्तक से निकलकर आंखों से 1 फुट दूरी पर आप देखेंगे। खुद आत्मा मेरी आंखों के 1 फुट दूरी पर चमकता हुआ सितारा, तेजों में दिव्य अलौकिक अनंत शक्ति से भरपूर। सदा शाश्वत आदि अनादि। महसूस कीजिए मुझ आत्मा के दिव्य प्रकाश में ये शरीर लोप हो गया है। अब हम उड़ेंगे ऊपर की ओर,
चांद तारों को देखते, सूक्ष्म वतन को भी क्रॉस करते हुए और ऊपर जा रहे हैं परम धाम में। देखेंगे हम परम धाम की दिव्य छवि को, जहां महाज्योति के वाइब्रेशन चहुओर फैले हुए हैं। सामने महाज्योति शिव ज्ञान सूर्य, जैसे आकाश में चमकता सूरज, ऐसे परम धाम में चमकता ज्ञान सूर्य तेजस्वी, संपूर्ण अलौकिक, सुखदाई, शीतल, आनंदकारी। देखें हम इस जादुई ज्योति को, जो मुझे सुन रहा है, महसूस कर रहा है, जो मुझे देख रहा है, ऐसा जादुई नूर। फील कीजिए, महाज्योति शिव चुंबक की तरह मुझ आत्मा को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैं आत्मा शिव से कनेक्ट हो गई हूं, जुड़ गई हूं। शिव शक्ति रूप में कंबाइंड स्थिति में। पारसनाथ के छूने मात्र से ही मुझ आत्मा में तेजस्वी प्रकाश भर गया है। मैं आत्मा भी पारसमणि बनने लगी हूं। मेरा मन, बुद्धि और संस्कारों का शुद्धिकरण होने लगा है। प्योर एनर्जी शिव बाबा का संपूर्ण प्रकाश मुझ आत्मा में अग्नि रूप में समा रहा है। जो मन, बुद्धि और संस्कारों की नेगेटिविटी को खत्म करके उनको डिवाइन, प्योर, पवित्र बना रहा है। पावरफुल एनर्जी महसूस कीजिए। तेजों में ज्वाला प्रज्वलित हो गई है। आत्मा के अंदर भी तो आत्मा के बाहर भी योग अग्नि की ज्वाला। इस ज्वाला में सारे विकर्म, पाप दग्ध हो रहे हैं जलकर।
इस तेजस्वी अग्नि को, जो योग अग्नि है, पतित पावन की पावरफुल एनर्जी मन बुद्धि संस्कारों में फील करे, शुद्धिकरण कर रही है। मेरा मन प्योर एनर्जी से डिवाइन प्रकाश को स्व में धारण करते हुए पुनः अपने आप को मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा महसूस करेंगे। बहुत ही पीसफुल, पावरफुल, रिलैक्स। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।